मौसम आज सोचा था खुले आसमान में सोएंगे, लेकिन बारिश स्टार्ट हो गई तो सो गए थे सबके सब। अब मजा आएगा ना बिल्लू। हस्बैंड तो सो गए, अभी वो भी सो गए। और देखो बारिश लग गई, मोटी मोटी सो गए थे, सबको नींद पड़ गई थी। उठो खड़े, ले उठे गधा। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो गाइस अभी बज रहे सुबह के 10:30। थोड़ा सा आजकल लेट सो के उठ रहे हैं क्योंकि बच्चों की छुट्टियां पड़ गई ना, तो आराम से लेट में सो रहे 12-1 बजे तक और सुबह आराम से उठ रहे हैं 9-9:30 बजे तक। तो बस अभी उठ के जस्ट ये है कि ब्रेकफास्ट तो हस्बैंड ने आधा तैयार कर चुके हैं। देखते क्या करते हैं क्या नहीं करते। और घर में भी बहुत सारा काम है और काम निपटाने के बाद थोड़ा मार्केट भी जाना है क्योंकि आज मैं और पापा की शॉपिंग होगी। ठीक है, तो बच्चे घर पे रहेंगे, कल बच्चों की शॉपिंग होगी, तब कल बच्चों को लेके जाएंगे और इनकी शॉपिंग हम मॉल में करवाएंगे क्योंकि मार्केट में इनको इतनी धूप में घुमाना अच्छी बात नहीं है। तो तुम दोनों को कल कहाँ लेके जाएंगे? मॉल लेके जाएंगे इन दोनों को। तो इनकी शॉपिंग मॉल में ठंडा होता है, इसी लगी होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज मैं और हस्बैंड जाएंगे। उससे पहले मैंने पता क्या क्या करना है। आज बनाए हमारे यहाँ फौजी ब्रेकफास्ट, 3 पराठे और ऑमलेट। इसमें ढेर सारी मिर्ची ठूस रखी है और चाय। तो अभी जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। बिब्बू ज़्यादा ही सोया, शायद आंखें सूज रखी हैं बिब्बू की। और उससे पहले फटाफट अब सफाई कर लेती हूँ मैं और ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। पहले अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और उसके बाद बहुत सारे काम है घर के फटाफट से करने के लिए, वो भी निपटा देते हैं। तो ब्रेकफास्ट हो चुका है तो अब फटाफट से किचन की सफाई कर देते हैं और फटाफट से झाड़ू मार देंगे। कपड़े लगा दिए धोने के लिए और ये काम मुझे सीधे आधा से 1 घंटे में करना है। टाइम देखो 10:30। मार्केट जाना है, उससे पहले हस्बैंड को कोर्ट में भी जाना है क्योंकि कुछ एड्रेस का इशू है जो चेंज करवाना है हमें अपना। यहीं देहरादून का करवाना है। अब हमको यहाँ 5 साल हो गए मकान बनाए हुए, तो एड्रेस चेंज नहीं करवा पाए थे, तो वो पहले स्कूल जाएंगे कि। तो हस्बैंड को फ़ोन आया था किसी का, तो बोला चल मार्केट चल। तो हस्बैंड कह रहे तू भी साथ चलेगी तब जाऊँगा। तो मैंने कहा चलो फिर चलते हैं। तुम घर पर रह लोगे? हाँ, तो बच्चों को घर पे रखूँगी ना, बहुत धूप है और हमारे 2-4 शॉपिंग के अलावा और भी काम है, तो इनको साथ में ले जाना पॉसिबल नहीं, गर्मी से मरेंगे। तो इनको सीधे तब लेके जाएंगे जब मॉल में इनके लिए कपड़े खरीदेंगे। तो चाहे वी मार्ट जाएंगे, चाहे विशाल मेगा मार्ट, चाहे बिग बाजार जाएंगे, और चाहे कहाँ रिलायंस में भी बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, तो वहाँ जाएंगे। तो चलो अभी जल्दी से निपटाते सारा काम। मैं तो आधा रेडी हो चुकी हूँ और आज सोच रही हूँ मैं कि अच्छे से रेडी होंगी क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ ना। हमेशा अकेले जाती थी, मैं बोलती थी छोड़ना क्या रेडी होना, अकेले तो जा रही हूँ कौन देखेगा। लेकिन अब मेरे हस्बैंड आ चुके हैं तो मुँह धुल दिया, कपड़े पहन लिए और हस्बैंड अभी बच्चों के साथ लगे हुए हैं कि उनको गेम खिलवा रहे। तो मैं हो जाती हूँ क्योंकि हमको टाइम लगता है ना, तो इसलिए आज अच्छे से रेडी होती हूँ। फिर देख मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी और हस्बैंड भी रेडी होके बाहर चले गए। तो अभी चलते जल्दी से, टाइम तो यही 1:15 बज गए। काम भी करवाना उसके बाद शॉपिंग। तो चलो चलते हैं आज अच्छे से बिल्कुल रेडी होके। क्या ध्यान रखना, ठीक है? ओके चलो जी, पानी की बोतल। आ रहे हैं पेट्रोल और उसके बाद गाइस हम निकल चुके हैं अपने काम के लिए। तो हमें जो सबसे पहले काम करवाना था वो था जिला सैनिक बोर्ड में जाना था, वहाँ पे एड्रेस चेंज करवाना था। तो ये था कि चलो काम हो जाए जल्दी से तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ आने से पहले सबसे पहले उन्होंने कहा एक एफिडेविट बना लो, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। फिर हम लोग ऑफिस से इधर कोर्ट में आ गए। कोर्ट में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बहुत ही ज़्यादा। एफिडेविट बनाने के बाद हम वापस से ऑफिस में आ गए और यहाँ ऑफिस में आए तो यहाँ पे जिनसे सिग्नेचर करवाने थे फॉर्म वो थे ही नहीं, वो कहीं जा रखे थे। तो हम ना यहाँ कम से कम 3-3.5 घंटे बैठे रहे उनके चक्कर से। फिर 4 बज चुकी थी। हमने कहा चलो यार पहले खाना खा लेते हैं, भूख लग रही बहुत तेज़ से क्योंकि काम तो होते रहेंगे। तो फॉर्म हमने सिग्नेचर के लिए दे दिए थे यहाँ पे और हम लोग निकल गए थे खाना खाने के लिए। तो हस्बैंड ने कहा ठीक है पहले खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद जो काम है आगे के वो करवाएंगे। तो हम आ गए इधर खाना खाने के लिए। और यहाँ पे ना इतना अच्छा सा रेस्टोरेंट है ना, जहाँ पे अक्सर हम लोग जाते रहते हैं यहाँ पे जब हमको कभी कुछ अलग से खाना होगा। तो मैं आ गई यहाँ। मेरा तो डिसाइड था कि मुझे क्या खाना है क्योंकि मुझे बहुत टाइम से था कि मुझे इडली सांभर खाना है। और यहाँ की इडली सांभर इतनी टेस्टी है और उसके साथ जो चटनी है ना, बहुत अच्छी चटनी देते हैं। और मैंने बस ये खाया, उसके बाद हम लोग ना वापस आ गए। तब तक हमारे फॉर्म सिग्नेचर हो चुके थे और उसके बाद हमको बोला गया था कि तहसील में जाइए, तहसीलदार साहब के साइन लाइए, उसके बाद वापस से फॉर्म सबमिट करना है। तो तहसील में आए तो तहसीलदार साहब तो थे ही नहीं क्योंकि वो बोटिंग के चक्कर से कहीं बाहर ड्यूटी पे जा रखे थे और अगले 2 दिन तक भी नहीं आने वाले।
तो हम लोग ने कहा चलो 2 दिन बाद एक काम हो जाएगा। हम लोग पलटन मार्केट आ गए थे। पलटन मार्केट में बिल्कुल भी ना भीड़ थी ना धूम थी, जैसे और दिन रहती थी, चहल पहल बिल्कुल भी नहीं थी। तो थोड़ा सा घूमने के बाद शॉपिंग तो मैं नहीं कर पाई अपनी, क्योंकि भाई इतना महंगा महंगा मुझे चाहिए था, सूट चाहिए था ताकि मैं उसको अच्छे से सिलवाऊँ, तो बहुत महंगा दे रहे थे। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, मैं रेडीमेड ही ले लूँगी कहीं ना कहीं से। और बच्चों की शॉपिंग मैंने कर ली थी। तो हम लोग ना इतना थक चुके थे यहाँ पे कि कुछ ठंडा ठंडा पीने का मन कर रहा था। तो हम लोग यहाँ पे आ गए और हम लोग मैंगो शेक पी रहे। मैंने कहा फिर हम डिसाइड कर रहे कि शॉपिंग करनी है घर चलनी। तो हस्बैंड ने कहा कर लेते हैं, पर मैंने कहा नहीं चलो घर चलते हैं और किसी दूसरे दिन आएंगे और तसल्ली से अच्छे से शॉपिंग करेंगे। और अभी आ चुके हैं हम लोग घर। कैसे हुई? घर में पहुंच गया। मैं बोली चाय बनाई। चल चाय क्यों बनाई तूने? किसने बोला चाय बनाने के लिए? लीची लाई, लीची। हम पहुंच चुके हैं घर। इतनी थकान लगे। सबसे बड़ी मिस्टेक पता क्या है कि फ़ोन चार्ज करके नहीं गई, अब वीडियो भी नहीं बना पाई। सिर्फ और सिर्फ कितना परसेंट बैटरी बची, इसमें 5%। वो थोड़ा बचा के रखी थी कि घर में बच्चों को फ़ोन करूँगी, इसलिए बचा के रखी थी। अभी घर पहुँच गए तो अभी चार्ज करेंगे, फिर दिखाएंगे हमने शॉपिंग क्या क्या की। यानी अपने लिए तो सूट देखा मैंने, लेकिन ख़रीदा नहीं। तो ये विवान की 2 टी शर्टें एंड 2 लोअर 2 सलवार है। ये माही के लिए एक टॉप लाई और 2 सलवारें लाई माही के लिए। ये अपने लिए ट्राउज़र या पैंट कह दो इसको, ऐसे डेली उसके लिए। तो बस इतनी ख़रीदारी कर पाए हम। अभी खाना खा लिया और मेरे बच्चे और हस्बैंड चले गए छत पे। बोल रहे आज बस छत पे सोएंगे क्योंकि यहाँ पे हो रही है गर्मी। तो भाई मैं मच्छरदानी भी लेके जा रही हूँ, मैं भी देखती हूँ सोने, क्योंकि पिछले बार सो रहे थे तो मच्छरों ने काटा बहुत ज़्यादा और हम 12 बजे नीचे आ गए। तो मैं सोच रही हूँ कि मच्छरदानी, नई मच्छरदानी है, इसको लेके जाते हैं, इसको लगाएंगे और देखते हैं। मैं कभी खुले में नहीं सोई, लेकिन ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। तो अभी चलो चलते, मच्छरदानी लगाते हैं। रात छत पे ही सोया जाएगा, अंदर तो गर्मी हो रही बहुत ज़्यादा। तो चलो मच्छरदानी और साथ में अंडे की ट्रे का इसका धुआं लगाएंगे तो मच्छर भाग जाएंगे, और फिर उसके बाद लगाएंगे मच्छरदानी। तो चलो आज छत पे ही सोने का प्रोग्राम है। टाइम 10:30 हो गया, लोग सो गए होंगे, तो भी चलो छत पे चलते हैं। तो भाई हमने लगा दी मच्छरदानी और आज हम चैलेंज है, आज हम छत पे सोएंगे। मैं इन सबके पैरों से सो रही हूँ। ये माही है, ये बेवो है, जस्ट बगल में हस्बैंड, और मैं इन सबके पैरों में। मौसम आज सोचा था खुले आसमान में सोएंगे, लेकिन बारिश स्टार्ट हो गई तो सो गए थे सबके सब। अब मजा आएगा ना बिल्लू। हस्बैंड तो सो गए, बेबो भी सो गए, और देखो बारिश आ गई। ए चलो रे, ये बारिश हो गई, चिट्टे चिट्टे पड़ रहे, ये मोटे मोटे है मेमोरी बंद होती है। देखो भाई बारिश होने लग गई। चलो नीचे, अब कैंसिल करो सोना छत पे। बारिश लग गई, मोटी मोटी सो गए थे, सबको नींद पड़ गई थी। उठो खड़े, ले उठे गदा। बारिश हो गई, बारिश मोटी मोटी। चलो बज गए, सबके सब सो गए थे, है ना, नींद भी आ गई थी, लेकिन क्या बारिश लग गई, मच्छरदानी लग चुकी थी, सबको नींद आ गई थी। देख मोटी मोटी बारिश। ये मेरे हस्बैंड के थे कि छत पे सोएंगे, है ना, लेकिन क्या बारिश ने बांझी मार दी। अभी बारिश अब रुक गई, लेकिन चलो यार सो जाते हैं और आप लोगों को मिलते हैं फिर कल। मोस्ट बच्चों को नींद आ गई थी, देखो 12 बज गए, मैं भी बस झपकी पड़ी गई थी मुझे, और इतनी अच्छी नींद आ गई थी ना छत पे, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी कसम से कि बहुत अच्छा लग रहा था छत में सोने में। तो भी 12 बज गए, अब हम नीचे आ गए क्योंकि बारिश हो गई। पहले हल्की बूंदाबांदी हुई थी तो रुक गई थी, लेकिन अभी बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, फिर रुक गई। फिर हमने कहा चलो यार नीचे चलते, बार बार यहाँ अंदर बाहर करते रहेंगे, इससे अच्छा आराम से चैन से नीचे सोएंगे, चाहे गर्मी लग रही कोई बात नहीं, है ना। तो बस गाइज आपको मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग, तब तक बाय। आप भी छत पे सोए कभी तो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो हस्बैंड सो गए बाहर अपने दीवान के ऊपर, मैं और बच्चे सो गए यहाँ पे। तो चलो सोते हैं और आपको मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।